everyone, I am Shikha. I welcome you all to our Supergrads YouTube channel. And as you might already know, Rahul sir ने आज सुबह ही इन्फॉर्म किया है जिपमैट 2024 के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम इन लेंथ एंड इन डेप्थ देखेंगे कि जिपमैट के फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में क्या क्या प्री रेक्विजिट्स है, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड एंड फॉर्म को फिल करना कैसे है, सो दैट आगे जाकर जब आप एक्चुअली में फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करो तो आपके माइंड में पूरी क्लैरिटी हो कि हाउ एग्जैक्टली यू हैव टू गो अबाउट द प्रोसेस। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। The first and the foremost thing is कि as soon as you open your Google, आपको सीधे जाकर इस वेबसाइट को टाइप इन करना है, that is exams.nta.ac.in/jipmat/. As soon as you type in the Google browser, this is how your interface will look like. यहीं से जाकर आपके जिपमैट का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा एंड एज यू कैन सी इन द लेटेस्ट न्यूज सेक्शन, यहां से आपका लॉगिन या फिर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। सो एज सून एज यू क्लिक ओवर देयर, दिस इज हाउ योर स्क्रीन विल लुक लाइक। अब इस स्क्रीन के बेसिकली दो बाइफरकेशन है। फर्स्ट बाइफरकेशन इज फॉर द कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है जिपमैट फॉर्म के लिए, एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द स्क्रीन इज फॉर द यूजर्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया है एंड दे कैन यूज दिस सेक्शन ऑफ द स्क्रीन फॉर देयर लॉगिन प्रोसेस। तो अभी हमको यहाँ पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि सबसे पहले लॉगिन करने से पहले आपको अपनी आईडी या अपना अकाउंट जनरेट करना होता है किसी भी वेबसाइट पर, किसी भी पोर्टल पर, एंड सेम इज द केस विद जिपमैट। तो सबसे पहले हम जाकर यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे। You will click over here and this is how your screen will now look like. Before you actually start with your JIPMAT form filling process, NTA इंश्योर करता है कि सारे ही कैंडिडेट्स को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में पूरे फॉर्म फिलिंग के प्री रेक्विजिट्स एकदम क्लियर हो जाएं। तो बिफोर वी स्टार्ट ऑन विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, लेट अस लुक एट द एडवाइजरी कि एनटीए या जिपमैट हमसे बोल क्या रहा है। तो एज यू कैन सी, जिपमैट एग्जाम केवल ऑनलाइन, जिपमैट का रजिस्ट्रेशन केवल ऑनलाइन मोड में ही किया जा सकता है। There are three processes basically to fill the JIPMAT form. First step is कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है जहां पर एक वैलिड ईमेल आईडी की नीड पड़ेगी आपको। देन सेकंड इज कि पूरा ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करने के बाद, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा जहां पर आपसे पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, योर करंट एड्रेस, योर परमानेंट एड्रेस और आपकी क्लास 10th के मार्क्स कितने थे, एंड ऑल्सो योर अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ्स एंड योर सिग्नेचर का पार्ट होगा विच फॉर्म्स द एंटायर फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। एंड द लास्ट स्टेप इज द पेमेंट प्रोसेस, द फी स्ट्रक्चर दैट इज actually a prerequisite to fill the form. So as you can see, fee structure or the payment structure has been shared over here. So for all the students that belong to general category, you have to pay in an amount of 2000 rupees. Students belonging to general EWS, SC, ST, PWD and transgender category have to pay 1000 rupees. And for all the residents that live outside of India, they have to pay 10,000 rupees. Other than that, all other processes have been mentioned over here कि आपके valid certificates लगेंगे, valid photographs लगेंगे and valid signature JPEG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। फिर अपलोड का जब सेक्शन आएगा तब मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि how these documents have to be uploaded. As soon as you have read the entire information bulletin, you will start with your registration process. इस checkbox पर आपको click करना है. After clicking on the checkbox, you will click on this icon which says click here to proceed. And अब जाकर आपका जिपमैट का फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा. So let us take it up over here. फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, एक छोटा सा रिकैप मैं आपको बता देती हूँ। आपने वेबसाइट टाइप इन किया,
कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस डिस्प्ले होगा। यहाँ पर जाकर आप क्लिक करोगे एज ए न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। आफ्टर दैट इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगा। इसको पूरे तरीके से, पूरे अच्छे तरीके से पढ़िए। एक समरी मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन बुलेटिन में एक्सप्लेन्ड है कि आपका फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस कैसे होने वाला है, फीस क्या है जो आपको लगने वाली है, एंड ऑल्सो व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस। बट स्टिल प्लीज आप पूरे इंफॉर्मेशन बुलेटिन को बहुत अच्छे से पढ़िए। जैसे ही इंफॉर्मेशन बुलेटिन कंप्लीट होता है, यू विल क्लिक हियर टू प्रोसीड। आफ्टरवर्ड्स कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस अब डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें से किसी एक ऑप्शन को आपको चूज करना है एज योर वैलिड आइडेंटिफिकेशन। तो आई रेकमेंड कि स्टूडेंट्स आप लोग या तो आधार कार्ड का ऑप्शन चूज करिए, आइदर यू कैन गो फॉर योर पासपोर्ट एज योर आइडेंटिफिकेशन, एंड लास्टली यू कैन आइदर गो फॉर योर पैन कार्ड। For this video purposes, I have chosen the PAN card option as my identity. इसलिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया है पैन कार्ड वाले ऑप्शन पर। I have entered my PAN card number over here, and after that I will again click here to proceed. Now this is how my interface or my screen looks like. अभी सिर्फ मेरा नॉर्मल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, मेन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। पहले आता है रजिस्ट्रेशन का पार्ट। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कंप्लीट होता, आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं होती, तब तक आप ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। तो अभी केवल मेरा रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट चल रहा है। अब रजिस्ट्रेशन में कुछ इस तरीके से माय स्क्रीन इज बीइंग डिस्प्लेड। क्योंकि इससे प्रीवियस वाले स्टेप पर आई हैड चोजन द पैन कार्ड नंबर, पैन कार्ड एज माय आइडेंटिटी ऑप्शन, तो ये प्रोसेस, ये स्टेप ऑटो फिल्ड आता है। माय पैन कार्ड नंबर इज बीइंग डिस्प्लेड ओवर हियर, एंड व्हाटएवर आइडेंटिफिकेशन मेथड यू चूज, जैसे मान लो आपने आधार कार्ड चूज किया है, आपका आधार नंबर यहाँ पर डिस्प्ले होगा। नाउ ऑल दीज डिटेल्स यू हैव टू फिल। पर्सनल डिटेल्स से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले आपने कैंडिडेट नेम डाला। इन माय केस आई हैव पुट इन शिखा जैन। देन यू विल फिल इन योर फादर्स नेम, यू विल फिल इन योर मदर्स नेम। आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करोगे इस ऑप्शन में। Then you will fill your email address, and your email address is very very important because आपका OTP and your application number, ये दोनों ही चीजें आपकी ईमेल एड्रेस पर ही आएंगी, एंड इसके थ्रू ही आप अपने आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर पाओगे। तो आप भरोगे यहाँ पर ईमेल एड्रेस, यू विल रीटाइप योर ईमेल एड्रेस अगेन, यू विल चूज योर जेंडर, उसके बाद आप अपना आइडेंटिटी टाइप चूज करोगे। फॉर माई केस आई हैड गिवन माई पैन कार्ड ओनली, तो अगेन मैंने यहाँ पर अपना पैन कार्ड का नंबर as my identification number I've entered, and after this we'll go on to the other page. Then start होता है permanent address का column. Permanent address में it is very simple and very straightforward. Premises number, जो भी आपका house number, apartment number है, लोकेलिटी आपको एंटर करना है, एंड प्लीज एंश्योर कि जितने भी कॉलम्स हैं जिनमें स्टार मार्क्ड हैं, द एस्टरिक हैज बीन मार्क्ड विद अ रेड कलर, ये कॉलम्स कंपलसरी है, मैंडेटरी है, आपको फिल करना ही है। जैसे यहाँ पर सब लोकेलिटी में द एस्टरिक हैज नॉट बीन प्लेस्ड ओवर हियर, एंड ब्रैकेट में लिखा भी है कि ऑप्शनल है। तो ये कॉलम एक अकेला ऐसा कॉलम है जो आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, बट अदर देन दैट ईच एंड एवरी कॉलम यू हैव टू फिल इन। You will fill in your state or your union territory, district, pin code, mobile number. You will retype your mobile number over here and you will move forward. ये था permanent address. Then आता है आपका, sorry, that was your present address. ये आता है आपका परमानेंट एड्रेस। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस इज सेम एज योर परमानेंट एड्रेस, तो सीधा इस चेक बॉक्स पर आप क्लिक कर दीजिएगा एंड सारी डिटेल्स ऑटो फिल्ड आ जाएंगी। बट अगर आपका परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है प्रेजेंट एड्रेस से, देन अगेन आपको अपना परमानेंट एड्रेस की पूरी डिटेल्स फिल आउट करनी पड़ेंगी इन द सेम वे जो हमने प्रीवियस स्टेप में किया था। Then comes choosing your password.
अब पासवर्ड के केस में आपको कुछ चीजें ये याद रखनी है कि मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए आपके पासवर्ड में। एक लेटर ऐसा होना चाहिए जो कैप्स लॉक में है और एक लेटर मैंडेटरीली लोअर केस में होना चाहिए। इसके अलावा यू हैव टू मेक यूज ऑफ सम अल्फा न्यूमेरिक्स सच एज 605 602, कुछ भी अल्फा न्यूमेरिक मतलब नंबर्स होने ही चाहिए। ऑन दिस बेसिस you will select your password। बेसिकली आप अपने अकाउंट का पासवर्ड यहाँ पर टाइप इन करोगे। ऑल्सो इट विल आस्क यू अ सिक्योरिटी क्वेश्चन, जिसके थ्रू आगे कभी अगर आपको मान लो अपना एप्लीकेशन नंबर या पासवर्ड याद नहीं रहता है, सो इस क्वेश्चन सिक्योरिटी आंसर के थ्रू, सिक्योरिटी क्वेश्चन के थ्रू आप दोबारा अपने अकाउंट में जनरेट कर सकते हो। एंड ऑल्सो इट इंश्योर्स कि इफ समवन एल्स इज ट्राइंग टू यूज योर आईडी, तो इस सिक्योरिटी क्वेश्चन के थ्रू आईडी ब्लॉक किया जा सकता है। मतलब कि कोई और अगर आपके अकाउंट को यूज करने की कोशिश कर रहा है तो वो पर्सन नहीं कर पाएगा बेसिकली। काफी सारी क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर। फॉर दिस वीडियो पर्पसेस आई हैव चोजन व्हाट इज योर फेवरेट बुक एंड आई हैव जस्ट रिटन एनी ऑथर्स नेम ओवर हियर। दिस इज योर पासवर्ड क्रिएशन सेक्शन। इसके बाद एक कैप्चा कोड, सिक्योरिटी पिन यहाँ पर दिखाया जाएगा, वो आपको वैसे के वैसे यहाँ पर टाइप इन करना है। एंड आफ्टर दिस यू विल क्लिक ऑन द सबमिट बटन। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे, कुछ इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन का पेज दिखाई देगा। बेसिकली जितनी भी डिटेल्स थी जो अभी इससे प्रीवियस स्टेप में आपने फिल इन करा था, दैट इज योर पर्सनल डिटेल, your present address, your permanent address and your password, all these details will be displayed over here। अब यहीं पर आपको चांस मिलता है कि कोई भी अगर ऐसी डिटेल है जो आपको करेक्ट करना है, मॉडिफाई करना है, सो दिस इज योर चांस टू डू सो। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि रिव्यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स केयरफुली। दैट मीन्स कि आपको पूरा फॉर्म अभी तक आपने जितना भरा है उसको अच्छे से रिव्यू करिए। एंड इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी पर्टिकुलर्स एंटर्ड, यू मे डू सो बाय प्रेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन। तो यहाँ पर क्लिक करके आप कोई भी पर्टिकुलर डिटेल है जो आपको चेंज करना है आप कर सकते हो। बट इफ नॉट, यू कैन गो अहेड, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द सबमिट एंड सेंड ओटीपी बटन। अब क्योंकि मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना है यहाँ पर आके, तो आई विल सिंपली क्लिक ऑन आई अग्री एंड मैं आगे बढ़ूंगी। यहाँ पर जितने भी चेक बॉक्सेस हैं, इन सारे ही चेक बॉक्सेस को टिक कर दीजिए। मतलब यही है कि जो मेन डिटेल्स हैं अबाउट द कैंडिडेट्स, अबाउट द कैंडिडेट इंफॉर्मेशन, वो आपने करेक्ट तरीके से फिल करी है। चेक ऑल ऑफ दीज बॉक्सेस एंड आगे जाकर इस चेक बॉक्स पर आई अग्री का बटन को क्लिक करिए। एंड नाउ यू विल आइदर क्लिक ऑन एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अगर आपको आपका फॉर्म एडिट करना है। बट अगर एडिट नहीं करना है तो सीधा सबमिट एंड सेंड ओटीपी के बटन पर आप क्लिक करोगे। After this, again this dialog box will be displayed that do you wish to submit registration form? If not, then आप no पर क्लिक करिए, आप वापस प्रीवियस वाले स्टेप पर चले जाओगे। बट इफ यू चूज yes, this is how your screen will be displayed। अब ये जो OTP है, ये OTP आपके ईमेल आईडी पर आएगा। जो प्रीवियस स्टेप्स में आपने ईमेल आईडी मेंशन करी है, वहां पर ये OTP आएगा। तो आप अपने जीमेल को या फिर जिस भी अकाउंट, जो भी आपका अकाउंट है, उस अकाउंट आईडी को खोलिए एंड यू विल सी द OTP बटन। दोबारा आप यहाँ पर कैप्चा कोड या सिक्योरिटी पिन को एंटर करोगे एंड यू विल क्लिक ऑन वेरीफाई। आफ्टर यू हैव क्लिक्ड ऑन वेरीफाई, your application number will be sent to your correct email address। that is what I had initially told you कि जो email address है, जो email ID आप enter करोगे, वो बहुत important है, बहुत crucial है आगे के steps के लिए। जितनी भी आपकी details हैं such as OTP और your application number आपकी email ID पर ही आएगी।
अब क्योंकि ईमेल आईडी पर एप्लीकेशन नंबर आ चुका है, पासवर्ड आप जनरेट कर चुके हो, तो अब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आपकी आईडी जिपमैट के पोर्टल पर बन चुकी है, इस्टैब्लिश हो चुकी है। इसके बाद हम मेन एज अ न्यू, मतलब अब आप न्यू कैंडिडेट नहीं हो, अब आप लॉगिन के ऑप्शन पर जाकर अपने आगे के फॉर्म प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो। तो यू विल क्लिक हियर ऑन ओके, and after that this is how your screen will be displayed. Like I had already told you कि जब हम न्यू रजिस्टर होते हैं तब हम इस तरफ के सेक्शन पर जाते हैं, अपनी आईडी जनरेट करते हैं। बट जब हमारी आईडी जनरेट हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है जिपमैट के पोर्टल पर, तो अब हम एज अ कैंडिडेट यहाँ के इस प्रोसेस के थ्रू लॉग इन करेंगे। ना एप्लीकेशन नंबर आपका जिपमैट के जिपमैट का एप्लीकेशन नंबर आपकी ईमेल आईडी पर गया है, उसी ईमेल आईडी पर जो आपने रजिस्टर किया था यहाँ पर, जिस पर आपकी ओटीपी गई थी, तो वहीं से आप दोबारा अपने आईडी को खोलोगे। वहां से आप अपना एप्लीकेशन नंबर एक्सट्रैक्ट करोगे, जो पासवर्ड आपने इससे प्रीवियस वाले स्टेप्स में जनरेट किया था वो पासवर्ड यहाँ पर डालोगे। You will also type in the captcha pin, and after that you will click on login. तो जैसे ही आप login पर क्लिक करते हो, this is how your screen will be displayed as. मेरा नाम और मेरी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर दी जाएंगी, कितना प्रोसेस एप्लीकेशन का मैं अभी तक कंप्लीट कर चुकी हूँ वो स्टेटस उसका शो होगा, सच एज माय रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज कंप्लीट, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, मतलब मैंने अभी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है, एंड फी पेमेंट इज ऑल्सो लेफ्ट राइट नाउ। और ऑल्सो ये मुझे मेरे पूरे स्टेप्स बताएगा कि मुझे मेरे क्या क्या स्टेप्स मुझे फॉलो करने हैं, सच एज रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन, पेमेंट एंड मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन। तो अब हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा मेन ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है उसके प्रोसेस को हम स्टार्ट करेंगे। आई विल क्लिक हियर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, और अब कुछ इस तरीके से मेरी स्क्रीन डिस्प्ले होगी। अब एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग हैज बीन नाउ स्टार्टेड। देखते हैं कि कितने स्टेप्स हैं इसमें। सबसे पहला है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, देन आता है पर्सनल डिटेल्स, देन है एग्जाम सेंटर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, फाइनल सबमिशन, पेमेंट एंड मोबाइल वेरिफिकेशन। तो डिटेल में ये सारे स्टेप्स हैं जो मुझे एक एक करके कंप्लीट करने हैं ताकि मेरा जिपमैट का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। तो अभी हम हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर। तो एज यू कैन ऑलरेडी सी, जितनी भी डिटेल्स थी जो मैंने पहले भरी थी वो सेम डिटेल्स मुझे यहाँ पर भरना है, सच एज माई परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस, माई प्रेमिसेस, locality, the country I belong to, my state or union territory, district, email address, pin code, mobile number, permanent address. Again, आप इस checkbox को टिक कर सकते हो if both your present and permanent address are same. Locality, again everything जो भी मैंने इससे पहले बात करी थी, contact details में पूरे एड्रेस को भरोगे आप। आफ्टर दैट कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन दिखेगी। तो जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो जैसे ही पूरा आप फिल करते हो, अगेन वो एक कैप्चा कोड मांगेगा एंड यू हैव टू अगेन क्लिक ऑन द चेक बॉक्स दैट सेज आई अग्री। उस चेक बॉक्स को क्लिक करके यू विल क्लिक हियर सेव एंड एग्जिट। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म हैज बिगन। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स बेसिकली कंप्लीट हो चुका है, अब मेरी पर्सनल डिटेल्स का कॉलम खुल चुका है। So I will fill in my name, gender, mother's name, state or union territory, identification number. Again, identification number is my same जो मैंने अपने previous steps में भरा है। फिर आर यू अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, तो इफ यस आप यहाँ से यस का कॉलम चूज कर सकते हो, इफ नो यू विल चूज नो। आपका मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या था, आपने सेल्फ स्टडीज के थ्रू जिपमैट के लिए प्रिपरेशन करी है या फिर आपने कोचिंग के थ्रू प्रिपरेशन करी है। अगेन अनदर पार्ट ऑफ माई पर्सनल डिटेल्स सच एज माई डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम,
nationality, identity type, category, are you diabetic, in my case yes or no, whatever, and then the place of residence. उसके बाद दोबारा आप कैप्चा कोड एंटर करोगे एंड यू विल क्लिक ऑन आई अग्री. अब अगर आप बैक जाना चाहते हो तो यू ऑल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ गोइंग बैक टू योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बट अगर नहीं तो आप सीधे यहाँ से सेव एंड एग्जिट के ऑप्शन को क्लिक करके आगे जाओगे. इसके बाद अब हमारा थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है, एग्जाम सेंटर डिटेल्स. मतलब बेसिकली कौन से लोकेशंस हैं जहां पर जाकर आप जिपमैट का ऑनलाइन एग्जाम दोगे. तो आई हैव चोजन एनी ऑफ दीज ऑप्शंस. अब वो डिपेंड करेगा कि आप किस जगह पर रहते हो, व्हाट आर द नियरेस्ट एरियाज जहां पर जाकर आप जिपमैट का एग्जाम देना चाहते हो. तो आप यहाँ पर एग्जाम स्टेट्स चूज करोगे. 1 2 3 4 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको, 4 ऑप्शंस. उन 4 स्टेट्स में से आप कोई से भी 4 स्टेट्स को चूज करिए एंड देन अगेन आपको एग्जाम सिटी का ऑप्शन दिया जाएगा, तो यू विल चूज दैट एज वेल. अगेन यहाँ पर आपसे कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स मांगी जाती है एज योर फादर्स और योर गार्डियंस एजुकेशन डिटेल्स. अगेन आप यहाँ पर उन एजुकेशनल डिटेल्स को fill in करिए. You will also be filling in the annual income of your family. After all these details have been filled up, again you will fill in the captcha and you will click on this checkbox that says I agree, and you will move ahead by saving and then clicking on the next button. अब कुछ इस तरीके से आपकी डिटेल्स दिखेंगी. अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सेक्शन स्टार्ट हुआ है फॉर क्लास 10th. तो अगेन क्लास 10th का जो भी आपका स्टेटस है दैट यू विल चूज ओवर हियर. आप पास्ड को क्लिक करोगे, आपका स्टेटस क्या है, क्वालिफाइंग एग्जाम के स्टेटस को चूज करोगे, टाइप ऑफ स्कूल, गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, सम मोर ऑप्शंस यू विल बी गिवन ओवर हियर. चूज करोगे कि आपका स्कूल कौन से कैटेगरी में लाइन करता है. ईयर मेंशन करोगे कि 10th को आपने कौन से ईयर में पास किया था. यू विल चूज योर सेटिंग ऑफ द स्कूल, सच एज अर्बन सेटिंग था या रूरल सेटिंग था. क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट चूज करोगे. आप अपने बोर्ड का नाम डालोगे, आप सीबीएसई से हो या फिर और किसी बोर्ड से आपने एग्जामिनेशन दिया है. रिजल्ट मोड डालोगे, परसेंटेज फॉर्मेट में आपका रिजल्ट आया था या फिर सीजीपीए फॉर्मेट में आपका रिजल्ट आया था, वो चूज करोगे. मेरे केस में सीजीपीए था तो मैंने सीजीपीए डाला. देन मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट, जनरली सीजीपीए के केस में 10 होता है तो आई हैव रिटन 10. अगर आपका परसेंटेज है तो आप प्लीज परसेंटेज टाइप इन करिएगा एंड देन जितना भी फॉर एग्जाम्पल 85% बनता है तो आप 85 टाइप करिएगा. ऑब्टेन सीजीपीए कितने थे, 9 थे, मैंने वो डाले. मतलब ये एग्जैक्ट नंबर है कि मेरे एक सीजीपीए कितने बने थे क्लास 10th में, और टोटल सीजीपीए मतलब आउट ऑफ व्हाट नंबर आई गॉट 9.0. फिर क्यूमुलेटिव परसेंटेज कितना बनता है. इसके बाद आपको अपने सर्टिफिकेट जो 10th की मार्कशीट होगी, सर्टिफिकेट है, उस पे नंबर डालना है, स्कूल का पिन कोड डालना है एंड देन स्कूल का नेम एंड एड्रेस यहाँ पर डालना है. तो बेसिकली क्लास 10th की इंफॉर्मेशन पूरी फिल करनी है. देन नेक्स्ट सेगमेंट इज योर क्लास 12th एजुकेशनल डिटेल्स. आफ्टर मतलब क्लास 12th में भी सिमिलर तरीका है जैसे आपने 10th के केस में भरा है. तो अगर इफ यू आर अ स्टूडेंट जो क्लास 10 मतलब जो क्लास 12th जिनका लास्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, तो पूरी डिटेल सिमिलर मैनर में आपको फिल करनी है कि आप पास कर चुके हो, कौन से ईयर में आपका क्लास 12th का एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था एंड एवरीथिंग. बट फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो अभी क्लास 12th के एग्जाम को करेंटली दे रहे हैं, तो आप अपीयरिंग के ऑप्शन को चूज करना. देन आपका ईयर ऑफ अपीयरिंग आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्वालिफाइंग एग्जाम मेंशन करना पड़ेगा, प्लेस ऑफ स्कूलिंग अगेन अर्बन सेटिंग में थी आपकी स्कूलिंग या फिर रूरल सेटिंग में थी, दैट यू हैव टू मेंशन. टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज अगेन द सेम जैसे हमने क्लास 10th के केस में भरा था. क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट कौन सा था जिससे आपने पढ़ाई करी, डिस्ट्रिक्ट क्या था, कौन से बोर्ड से पढ़ाई करी है आपने,
और आपके स्कूल का पिन कोड क्या था। अगेन जैसे सेम मैनर में क्लास 10th की एजुकेशनल डिटेल्स भरी गई थी, सिमिलर मैनर में क्लास 12th की डिटेल्स भरनी है। देन यू विल क्लिक ऑन द कैप्चा कोड कि जो भी कैप्चा जनरेट हुआ है आप कैप्चा पर क्लिक करोगे एंड देन यू विल क्लिक ऑन आई अग्री बटन। एंड जैसे ही हम प्रीवियस स्टेप्स पर हमने फॉलो किया था, सिमिलरली हम सेव एंड एग्जिट पर क्लिक करेंगे। दिस वाज कि किस तरीके से आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जितने भी रिक्विजिट डिटेल्स है वो कैसे फिल करनी है। जैसे ही आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के बटन को क्लिक करोगे, एक दूसरा विंडो खुलकर आएगा जहां पर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो आपको क्लास 10th की सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, आपको अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है एंड आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। फॉर ऑल सॉरी 10th की मार्कशीट आपको नहीं अपलोड करनी है, केवल फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। एंड फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको आपके कैटेगरी का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा। All these documents have to be uploaded only in the JPEG format. सिग्नेचर के केस में भी एक प्लेन ब्लैंक पेपर लोगे आप एंड उसमें आप अपना सिग्नेचर डालकर ही उसको भी दोबारा JPEG फॉर्मेट में ही अपलोड करोगे। जैसे ही इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया, दोबारा इसी तरीके से सेव एंड नेक्स्ट का बटन आएगा। सेव एंड नेक्स्ट के बटन को क्लिक करने के बाद आपकी फी पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो कैटेगरी वाइज आप अपनी फी पेमेंट के प्रोसेस को कंप्लीट करोगे एंड एज सून एज यू हैव सबमिटेड योर फीस, आपका जिपमैट का एप्लीकेशन पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड। दिस वाज ऑल अबाउट जिपमैट एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग। अभी भी अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट्स हैं या क्वेरीज है किसी भी स्टेप को लेके, तो प्लीज कमेंट सेक्शन का यूज करिए एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो what are your doubts, and my team will get back to you as soon as possible. Thank you everyone for watching this video.